दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी परिवार शिक्षक दिवस के इस अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद जरूर किए होंगे। दोस्तों, आज भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक बहुत बड़े शिक्षक भी थे, आज उनके बारे में कुछ जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1888 में 5 सितंबर को यानी आज के दिन जन्म देश दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सुविदित है कि उनको अपने शिक्षक होने का इतना स्वाभिमान था कि वह उससे जुड़ी अपनी पहचान को राष्ट्रपति, दार्शनिक और राजनीति समेत दूसरी सारी पहचानों के ऊपर रखते थे। इसलिए उनके राष्ट्रपति रहे तो उनके शिष्यों को उनका जन्मदिन मनाने का आग्रह किया। तो उन्होंने उनसे कहा कि बेहतर होगा कि वे उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तभी से हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया लगा। आज भी इस दिन शिक्षकों को समस्याओं को निवारण पर विचार विमर्श और उनके योगदान का समर्पण किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 21 वर्ष की अल्प आयु में ही दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर ली थी। तदुपरांत मैसूर प्रेसिडेंसी कॉलेज, मैसूर विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। शिक्षक के रूप में उनके मान्यता थी कि आनंद और खुशी का जीवन ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के आधार पर ही संभव है, और तभी जब मानवता को उसी उन नैतिक जड़ों की ओर वापस ले जाए तो जहाँ से व्यवस्था और स्वतंत्रता दोनों उत्पन्न होती है। लेकिन वह शिक्षकीय पृष्ठभूमि से आए इकलौते राष्ट्रपति नहीं थे। उनसे पहले और उनके बाद राष्ट्रपति का पद संभालने वाले कई विभूतियाँ अपने वक्त में शिक्षक। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले शिक्षक रहे थे। उनके मेधा तो ऐसी थी कि वह परीक्षा में उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले ने उस पर टिप्पणियाँ लिख दी थी कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो देख सकते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक शिक्षक थे। जब वह एक परीक्षा हॉल में परीक्षा देने बैठे थे तो उनकी कॉपी इतनी अच्छी थी कि एग्जामिनर कॉपी जांच करने वाले उनके कॉपी में लिख दिया एग्जामिनी बेटर देन एग्जामिनर। इसका मतलब ये है कि जांच करने वाले से बेहतर तो इस कॉपी लिखने वाले अच्छे हैं। इतनी बेहतरीन उनकी कॉपी थी दोस्तों, और पढ़ने में भी काफ़ी इंटेलिजेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि अर्जित करने के बाद उन्होंने बिहार में मुजफ्फरपुर स्थित ऐतिहासिक लंगट सिंह कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर और बाद में प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। जब वह कानून की पढ़ाई कर रहे थे तब कलकत्ता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने शिक्षक कार्य किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद पदासीन हुए तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन भी शिक्षावादी और शिक्षक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कुलपति के रूप में तो कार्य किया ही था। उन दिनों राष्ट्रवाद के प्रमुख केंद्र जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक भी वह एक थे, जो आज़ादी को लड़ाई के दौरान संकीर्ण धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पौराणिक निशानों पर रहता था। वहां से कुलपति रहते हुए उन्होंने छात्रों को साफ सफाई व अनुशासन सीख देने के अभिनव प्रयोग की कई मिसाल बनाई थी। एक बार जब उनके कई बार के आदेश के बावजूद छात्रों ने अनुशासित रहने और साफ सुथरे कपड़े व चमकते हुए जूते पहनकर परिसर व कक्षाओं में आने में कोताही की तो वह खुद गेट पर ब्रश और पॉलिश लेकर बैठ गए थे। उधर से गुजरने वाले छात्र के जूते पॉलिश करने लगे। लज्जित छात्रों ने न सिर्फ उनसे माफी मांगी बल्कि उनके आदेशों पर अमल करना भी आरंभ कर दिया था। दोस्तों, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन वो भी एक शिक्षक थे और वह शिक्षावादी थे। जब वह अनुशासन और साफ सुथरा से रिलेटेड अपने बच्चों को बताते थे तो वह उनके बच्चे अनुशासन और साफ सुथरा रहने में कोताही करते थे तो वह स्वयं डॉक्टर जाकिर हुसैन पॉलिश और ब्रश लेकर बैठ गए और उधर से गुजरने वाले छात्रों को जिसका भी जूता गंदा होता था उसे साफ करते थे, और जिससे छात्र लज्जित होकर अगले दिन से साफ सुथरा रहने लगे और उनका बात काफ़ी अच्छे से मानने लगे। दोस्तों, वह एक ऐसे
शिक्षक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 90 राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने से पहले अकादमिक क्षेत्र में सक्रिय थे और राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पहले भोपाल विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर हुआ करते थे। उनके बाद राष्ट्रपति बने आर नारायण ने भी राष्ट्रपति और राजनयिक बनने से पहले कई वर्षों तक शिक्षण किया था। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने कई वर्ष इस क्षेत्र में दिए थे। उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि भी उनके कैरियर का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मिसाइल मैन कहलाने वाले APJ अब्दुल कलाम भी एक समय प्रोफेसर हुआ करते थे। वह वर्ष 2001 में वह चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन के प्रोफेसर हुआ करते थे। राष्ट्रपति पद के सेवानिवृत्ति के बाद वह फिर शिक्षण व लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने कई संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर, मानदंड फेलो और अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। यही नहीं, उन्होंने युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु व्हाट कैन आई बीट मूवमेंट शुरू किया था। वह युवाओं को बताते थे कि ये सपने वे नहीं हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, अपने दरअसल वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जबकि चुनौतियां ऐसी चीज नहीं है जिससे लड़ा जाए, वे ईंटों की तरह हैं जो हमें एक दृष्टिकोण प्रदान करती है तथा सफल क्षणों को और मधुर बनाती है। उनके अनुसार मनुष्य को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि वे सफलता के आनंद लेने के लिए आवश्यक है कि वह कहते थे कि यदि आप अपना लक्ष्य बनाकर मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी शिक्षक के रूप में ही अपना कैरियर आरंभ किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में से इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक और कानूनी की डिग्रियां हासिल करने के बाद वह कलकत्ता के ही कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते थे। तो देख सकते दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोनों ही शिक्षक और शिक्षण से जुड़े हुई, दोनों ही पहले शिक्षक हुआ करते थे, उसके बाद ही उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।